जय माता दी। व्यास जी कहते हैं कि देवताओं के ऐसा कहने पर नीले नेत्र प्रांत वाली कल्याणमयी भगवती हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी। श्रीदेवी बोली, हे देवताओं, मैंने ये पहले से ही सोच रखा है कि मैं अंश अवतार धारण करूं, जिससे पृथ्वी पर से दुष्ट राजाओं का भार उतर जाएगा। हे महाभाग देवताओं, मंद तेज वाले जरासंध आदि जो बड़े बड़े दैत्य राजा गण हैं, उन सबको मैं अपनी शक्ति से मार डालूंगी। हे देवतागण, आप लोग भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लेकर मेरी शक्ति से युक्त होकर भार उतारें। मेरे अवतार लेने से पूर्व देवताओं के प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में वसुदेव नाम से अवतीर्ण होंगे। उसी प्रकार भृगु के शाप से अविनाशी भगवान विष्णु अपने अंश से वहीं पर वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं भी उस समय गोकुल में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और देवताओं का सारा कार्य सिद्ध करूंगी। कारागार में अवतीर्ण हुए कृष्ण रूपधारी विष्णु को मैं गोकुल पहुंचा दूंगी और देवकी के गर्भ से शेष भगवान को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी। मेरी शक्ति से संपन्न होकर वे दोनों ही दुष्टों का विनाश करेंगे। द्वापर के व्यतीत होते ही दुष्ट राजाओं का पूर्ण रूप से संहार बिल्कुल निश्चित है। साक्षात इंद्र के अंश स्वरूप अर्जुन भी उन दुष्ट राजाओं का बल नाश करेंगे। धर्म के अंश स्वरूप महाराज युधिष्ठिर, वायु के अंश रूप भीमसेन, दोनों अश्वनी कुमारों के अंश रूप नकुल सहदेव भी उत्पन्न होंगे। उसी समय वसु के अंश से अवतीर्ण गंगा पुत्र भीष्म उन दुष्ट राजाओं की शक्ति नष्ट करेंगे। हे श्रेष्ठ देवतागण, अब आप लोग जाएं और पृथ्वी पर निश्चिंत होकर रहें। मैं उन अंशावतारी लोगों को निमित्त मात्र बनाकर अपनी शक्ति से इस पृथ्वी का भार दूर कर दूंगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं शत्रुओं का ये संहार कुरुक्षेत्र में करूंगी। असूया, ईर्षा, बुद्धि, तृष्णा, ममता, अपनी प्रिय वस्तु की इच्छा, स्पृहा, विजय की अभिलाषा, काम और मोह, इन दोषों के कारण सभी यादव नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण के शाप से उनके वंश का नाश हो जाएगा और उसी शापवश भगवान कृष्ण भी अपने शरीर का त्याग कर देंगे। अब आप लोग भी अपनी शक्ति स्वरूपा भार्याओं सहित अपने अपने अंशों से मथुरा तथा गोकुल में अवतरित हों, शार्ंगपाणी भगवान विष्णु के सहायक बने। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर परमात्मा की योग माया भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। तदंतर पृथ्वी सहित सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। पृथ्वी भी उन भगवती की वाणी से संतुष्ट होकर शांतचित्त हो गई। हे जन्मेजय, वह औषधियों और लताओं से संपन्न हो गईं, प्रजाएं सुखी हो गईं, द्विजगणों की महान उन्नति होने लगी और सभी मुनि गण संतुष्ट हो गए। व्यास जी आगे कहते हैं, हे महाराज, हे भारत, सुनिए। अब मैं आपको पृथ्वी का भार उतारने और कुरुक्षेत्र तथा प्रभास क्षेत्र में योग माया के द्वारा सेना के संहार का वृतांत बताऊंगा। भृगु के शाप से प्रताप तथा महामाया की शक्ति से अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आविर्भाव यदुवंश में हुआ। मेरा ये मानना है कि पृथ्वी का भार उतारना तो निमित्त मात्र था, वस्तुतः योग माया ने ही इस संयोग का विधान कर दिया था कि धरातल पर भगवान विष्णु का अवतार होगा। हे राजन, इसमें आश्चर्य कैसा? वे भगवती योग माया जब ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को भी निरंतर नचाती रहती हैं, तब त्रिगुणात्मक सामंजस्य की क्या बात। उन भगवती ने अपनी रहस्यमयी लीला से भगवान विष्णु को भी सम्यक रूप से मल,
मूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भावास में होने वाला दुख भोगने को विवश कर दिया था। पूर्व काल में राम अवतार के समय भी उन्हीं योग माया ने जिस प्रकार देवताओं को वानर बना दिया था और राम रूप में अवतीर्ण भगवान विष्णु को दुख प्यास से व्यथित कर दिया था, वह तो आपको विदित ही है। हे महाराज, अनहता और ममता के इस सुदृढ़ बंधन से सभी लोग आबद्ध हैं। अतः अनासक्त तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जन और भोग की कामना करने वाले लोग भी उन्हीं कारिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं। जिन योग माया की भक्ति से लेश लेशांश वंश को प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाता है, उनकी उपासना कौन व्यक्ति नहीं करेगा। हे भुवनेशी, ऐसा उच्चारण करने वालों को वे भगवती तीनों लोक प्रदान कर देती हैं और मेरी रक्षा कीजिए। इस वाक्य के कहने पर उसे पहले ही त्रिलोक दे देने के कारण अब कुछ भी न दे पाने से वे उस भक्त की ऋणी हो जाती हैं। हे राजन, आप उन भगवती की विद्या तथा अविद्या ये दोनों रूप जानिए। विद्या से प्राणी मुक्त होता है, अविद्या से बंधन में पड़ता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब उनके अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए के समान भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान विष्णु कभी वैकुंठ में, कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कभी तीर्थ में कठोर तपस्या करते हैं और हे सुव्रत, कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर शैया पर सोते हैं। वे भगवान मधुसूदन कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते। ऐसे ही ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्र, अन्य श्रेष्ठ देवता गण, सनक आदि मुनि और वशिष्ठ आदि महर्षि ये सब के सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा भगवती के वश में रहते हैं। जिस प्रकार नथे हुए बैल अपने स्वामी के अधीन रहकर विचरण करते हैं, उसी प्रकार सभी देवता कालपाश में आबद्ध रहते हैं। हे राजन, हर्ष, शोक, निद्रा, तंद्रा, आलस्य आदि भाव सभी देहधारियों के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। ग्रंथकारों ने देवताओं को अमर, मृत्यु रहित तथा निर्जर, बुढ़ापा रहित कहा है, किंतु वे निश्चय ही केवल नाम से अमर हैं, अर्थ से वैसे नहीं हैं। जिनमें सदा उत्पत्ति, स्थिति, विनाश नामक अवस्थाएं रहती हैं, वे अमर और निर्जर कैसे कहे जा सकते हैं। वे देवता, विबुद्ध, विशेष बुद्धि वाले होते हुए भी दुखों से पीड़ित क्यों होते हैं। जब वे भी सामान्य लोगों की भांति व्यसन और क्रीड़ा में आसक्त रहते हैं, तब उन्हें देव क्यों कहा जाए। इनमें कोई संदेह नहीं कि सामान्य जीवों की भांति इनकी भी क्षण में उत्पत्ति होती है, क्षण में नाश होता है। ऐसी स्थिति में इनकी उपमा जल में उत्पन्न होने वाले कीटों मच्छरों से क्यों ना दी जाए। और जब आयु के समाप्त होने पर वे भी मर जाते हैं, तब उन्हें अमर ना कहकर मर क्यों ना कहा जाए। कुछ मनुष्य 1 वर्ष की आयु वाले, कुछ 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनसे अधिक आयु वाले देवता होते हैं और उससे भी अधिक आयु वाले ब्रह्मा कहे गए हैं। ब्रह्मा से अधिक आयु वाले शिव हैं और उनसे भी अधिक आयु वाले विष्णु हैं। अंत में वे भी नष्ट होते हैं और इसके बाद फिर से क्रमशः उत्पन्न होते हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते हैं। हे राजन, निश्चित रूप से सभी देहधारियों की मृत्यु होती है और मरे हुए प्राणी का जन्म होता है। इस प्रकार पहिए की भांति सभी प्राणियों का जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, इसमें संदेह नहीं है। मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि माया के रहते मोह का बंधन नष्ट नहीं होता है। हे राजन, सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश भी हो जाता है। हे नृप,
जिनके नाश में जो निमित्त बन चुका है उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख जो सुनिश्चित है वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है, इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।